हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के क्लास में, आज के माइंड मैप सीरीज में हम लोग करने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रिबिलियंस का रिवीजन। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। और जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये जो है वो रिवीजन सीरीज़ है। दैट मीन्स कि इसमें जस्ट हम लोग ऊपर ऊपर से टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है चैप्टर, देन आपका सारा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट आपको कोई आइडिया ही नहीं है चैप्टर के बारे में, तब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और इसीलिए आपको पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इस चीज़ को फॉलो करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इसका उठा पाओ। ओके, तो रेजिस्टेंस एंड रिबिलियन चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ के बारे में पढ़ना है आपको सबसे पहले इस चैप्टर में। ओके, दो तीन यहाँ पे पॉइंट्स मैंने दे दिया है। उसके ऊपर क्या लिखा है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट इन इंडिया वाज द फॉरेस्ट चार्टर ऑफ 1855। यानी ये पहला एक्ट कह सकते हो, पहला एक स्टेप, ऑफिशियल स्टेप कह सकते हो, जिसके थ्रू ये अटेम्प्ट किया गया कि फॉरेस्ट के ऊपर जो है वही अपना कंट्रोल होना चाहिए। ये चीज़ किसने किया भाई, तो ब्रिटिशर्स लोग ये चाह रहे थे कि फॉरेस्ट के ऊपर उनका अपना कंट्रोल हो। उसका बहुत सारा बेनिफिट्स था। बेनिफिट्स ये था कि अगर मान लो वो सिर्फ इतना एरिया में राज कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा तो ये सारा जगह में क्या था भाई, फॉरेस्ट है, तो बाकी उनका जो जगह है वो बढ़कर इतना हो जाएगा। तो एक तो ये फायदा है। दूसरा, फॉरेस्ट से बहुत सारा रिसोर्सेज जो है वो उन लोगों को मिल पाएगा, जिसको कि वो लोग यूज कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, और उससे जो है वो लोग मनी अर्न कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स था। ठीक है, अच्छा, बाई द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 यानी 1878 में जो फॉरेस्ट एक्ट उन लोगों ने पास किया, उसके थ्रू क्या हुआ, उन्होंने फॉरेस्ट को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया था। एक रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट के थ्रू, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विलेज फॉरेस्ट ऐसा पार्ट था जिसको नॉर्मल ट्राइबल यानी कि आदिवासी वगैरह जो वहां पे रह रहे थे वो लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, इसको वो लोग यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे 3 चीज आपको जानना है। अपराइजिंग क्या है, रिबिलियन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है। अपराइजिंग सिंपली आप ये समझो कि किसी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी के खिलाफ, यानी हमारे एरिया में कोई एक हेड है, कोई एक अथॉरिटी है, मान लो काउंसिलर या समथिंग, कुछ भी इस तरीके से है, मुखिया हो गया या कोई और हो गया, तो उसके खिलाफ अगर छोटा मोटा कुछ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोटेस्ट, वो अपराइजिंग कहलाएगा। वहीं पे रिबिलियन के बारे में हम लोग बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे जो अपराइज किए हैं, ये जो इकट्ठा होकर किसी चीज के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, वो अगर आप कह सकते हो वायलेंट तरीके से हो, तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो रिवॉल्ट, रेबेल कहला जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ओके, उसके बाद आपका है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, यहाँ पे रेवोल्यूशन का मतलब ही आप समझ रहे हो कि बड़ा बदलाव, रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हम लोग लड़ रहे हैं, उस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए, तो उस टाइप के चीज को हम लोग यहाँ पे रेवोल्यूशन कहेंगे, जिसमें कोई बड़ा बदलाव आ रहा हो। ओके, बढ़िया। अब इसके बाद आप लोगों को जानना होगा कुछ आदिवासी रिबिलियन के बारे में, जैसे कि चुआर रिबिलियन, भील रिवॉल्ट, कॉल रिबिलियन, संताल हुल और मुंडा रिबिलियन। ये कुछ आदिवासी रिबिलियन है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसी से आपका क्वेश्चंस आएगा। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सबको रिवाइज कर लेते हैं। चुआर रिबिलियन है क्या, उसको जानने से पहले ये समझिए कि चुआर्स कहते किसको है। तो जो लोग, यानी वो आदिवासी जो कि साउथ वेस्ट बानकुरा एरिया में, ये जगह का नाम मतलब बानकुरा है, बानकुरा के साउथ वेस्ट पोर्शन में और मेदिनीपुर के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में जो आदिवासीज रहते थे, उनको हम लोग चुआर्स कहते थे। ओके, चुआर्स लोग जो है वो रिबिलियन स्टार्ट किए 1798 में, और वो लोग 1799 तक चले। उनके लीडर कौन थे, दुर्जन सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे है संताल हुल। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो दे वर द ट्राइब्स ऑफ संताल परगना, यानी संताल परगना के पास जो ट्राइब्स आदिवासीज रहते थे उनको संताल हुल कहते थे, और इनके कुछ लीडर्स का नाम है यहाँ पे कानू एंड सिद्धू। भील रिवॉल्ट अगर हम लोग देखें तो ये 1819 में हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो कम्युनिटी सेंट्रल इंडिया में जो कि मतलब लूट पाट के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे थे, उनको हम लोग भील कहते हैं, राइट। उन लोगों को भील कहलाते हैं, उस कम्युनिटी को। ओके, वो लोग रिवॉल्ट किए। उसमें कुछ जो लीडर्स थे वो कौन है, छील नायक, हीरिया डसरस्ट वगैरह वगैरह। मुंडा रिबिलियन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये मूवमेंट 1858 में इनिशियल स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया, और उससे सीख लेकर बिरसा मुंडा ने जो है वो एक नए तरीके का मूवमेंट स्टार्ट किया 1899 टू 1900 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। मुंडा रिबिलियन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ओके, बढ़िया। अच्छा, ये सारा टॉपिक जो यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देकर आगे बढ़ रहा हूँ, ये सारा डिटेल में आपको पढ़ना है, ताकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, कॉल रिबिलियन जो कि 1831 में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि दे वर द ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर।
तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको साथ साथ जब यहाँ पे देख रहे हो आपके कॉल रिबिलियन कहाँ से बिलोंग कर भाई, तो छोटा नागपुर से, तो आपके दिमाग में मैप जो है वो आ जाना चाहिए कि छोटा नागपुर इंडिया के कहाँ पे है, क्योंकि आपका मैप पॉइंटिंग जो हिस्ट्री में आता है वो इसी से रिलेटेड रहेगा। यानी ये जो कुछ आपको अभी मैंने पढ़ाया है कि ये रिबिलियन यहाँ से था, ये आदिवासी यहाँ से थे, उसी का आपको दे देता है। जैसे कॉल रिबिलियन को मैप पॉइंटिंग करने दे दिया कि कॉल रिबिलियन के आदिवासी जो थे वो कहाँ के हैं, तो आप जान रहे हो कि छोटा नागपुर के, तो आप आराम से मैप में पॉइंट कर सकते हो छोटा नागपुर। ठीक है, बढ़िया। मोस्टली चैप्टर 3 से ही आपका मैप पॉइंटिंग आएगा, जो चैप्टर अभी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सम ऑफ द लीडर्स वर बुद्धू भगत, जाओ भगत, मदरा महातो और अदर्स, ये सारा कॉल रिबिलियन के कुछ लीडर्स हैं। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन। इसमें आपको सन्यासी एंड फकीर रिबिलियन के बारे में जानिए कि मजनू शाह जिनका नाम है वो फकीर के लीडर थे, जबकि भवानी पाठक जो है वो सन्यासी लोगों को लीड कर रहे थे। ओके, फिराजी मूवमेंट क्या है ये समझते हैं। तो हाजी शरीयतुल्लाह जो कि फरीदपुर के थे, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और उसके बाद दुदू मियाँ ने इस मूवमेंट को लीड किया और आगे बढ़ाया। तरीक़ा मोहम्मदिया क्या है, तो ये मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा लीड किया गया और 1820 से 1822 के बीच में ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से चला और सारे लोग इस मूवमेंट को जानने लगे। बट 2022 के बाद यानी 1822 के बाद धीरे धीरे इसका मोमेंटम मतलब लॉस कर गया अपना मोमेंटम। पागलपंथी रिवॉल्ट क्या है वो समझते हैं। ये सेक्ट जो है वो करम शाह के द्वारा, ये एक पर्सन है बेसिकली, तो इनके द्वारा ये सेक्ट, ये जो पागलपंथी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो हिस्सा है यानी ये कुछ लोगों का ग्रुप है, ये लोगों के ग्रुप को किसने फाउंड किया भाई, तो करम शाह नामक एक आदमी ने। ठीक है, याद रखना एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आफ्टर डेथ ऑफ करम शाह टीपू बिकेम द लीडर ऑफ द सेक्ट, यानी जब करम शाह का डेथ हो गया तो टीपू नामक जो है वो इंसान वो इन सेक्ट का यानी ये हिस्सा का लीडर बन गया। ठीक है, ये लोग रिबेल में आए और किसके खिलाफ आए भाई, तो जमींदार ऑफ शेरपुर के खिलाफ। तो पागलपंथी रिवॉल्ट कहाँ हुआ ये आपको ध्यान रखना है, शेरपुर में। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अब तक हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, जितना भी माइंड मैप सीरीज आ रहा है सब में ये बात आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हर बार कोई ना कोई नए बच्चे अगर देख रहे हो इस चीज को तो उनको ये बात मैं बताऊंगा तो उनको समझ आएगा, राइट। तो अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है और आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कॉन्सेप्ट एरा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हिस्ट्री को डिटेल में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, एक एक टॉपिक के ऊपर जो है वो 5-5, 6-6, 8-8 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में, और वो भी आपका कंप्लीट हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब अगर आपका हिस्ट्री नहीं समझ आ रहा है, वीक है, तो आप कोर्स में इनरोल कीजिए ऐप डाउनलोड करने के बाद, और उसके बाद आपको अगले 9 दिन सिर्फ मुझे देना है, जिसमें कि आपका पूरा हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये 100% गारंटी है कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। ओके, बढ़िया। आगे है वहाबी मूवमेंट। द फाउंडर वाज मोहम्मद अब्दुल वहाब ऑफ नज्द, ये वहाबी मूवमेंट के फाउंडर है। द मूवमेंट वाज कैरीड टू बंगाल बाय मीर निसार अली, ऑल्सो नोन एज तीतुमीर। तीतुमीर के नाम से मीर निसार अली फेमस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीर निसार अली किस नाम से फेमस है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तीतुमीर का ओरिजिनल नाम क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। ओके, अच्छा, ये जो एक मूवमेंट हुआ था वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया है, बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही यादगार मूवमेंट है, वो है 12/7 रिवॉल्ट ऑफ 1831। ठीक है, 1831 ये आपको एकदम याद रखना है अच्छे से। इससे रिलेटेड बैम्बू फोर्ट्रेस है, ये इससे रिलेटेड है। बैम्बू फोर्ट्रेस क्या है, जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे बात को। ओके, उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन है इंडिगो रिवॉल्ट, जो कि 1859 टू 60 तक है। तो द रिबिलियन बिगेन इन 1859 कहाँ से स्टार्ट हुआ वो मैंने लिखा है पहला पॉइंट में। तो ये स्टार्ट हुआ था कृष्णा नगर के चौगाछा से। ओके, ये याद रखना है, बढ़िया। सम ऑफ द लीडर्स वर दिगंबर बिस्वास, विष्णु चरण बिस्वास और महेश चंद्र एक्सेट्रा। तो कुछ लीडर्स का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंडिगो रिवॉल्ट के अंदर। इसके बाद आपका आता है पीजेंट्स रिवॉल्ट इन पबना, यानी पबना में जो पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में। तो द रेजिस्टेंस टुक द शेप ऑफ रिवॉल्ट। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्ट जो अब तक ऊपर से नीचे तक चल रहा था आदिवासी में खास करके, वो इसलिए चल रहा है मोस्ट ऑफ द रिवॉल्ट। सबसे पहला कारण ये है कि जमीन के ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स लोग अपना कब्जा कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, जिसके कारण जो फ्रीडम, ये लोग पहले से आदिवासी भाई कहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेस्ट को ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो यानी इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ रहा होगा, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिसके खिलाफ ये लोग क्या किए, आवाज़ उठाएं। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितना भी रिवॉल्ट हो रहा है उसका कॉज जो है वो
90% केसेस में कॉज यही है कि या तो टैक्स बढ़ा दिया जा रहा है ज़मीन के ऊपर, या तो ज़मीन के ऊपर कंट्रोल कर लिया जा रहा है, या तो जो रिसोर्सेज फॉरेस्ट का ये लोग यूज़ कर रहे थे पहले, वो यूज़ करने से रोक दिया गया है इन्हें। तो इसका मतलब इन लोगों के लाइफ में तकलीफ आ गया और उसी के खिलाफ ये लोग जो है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना आप। ओके, बढ़िया। Peasants revolt in पबना में क्या है? The resistance took the shape of revolt in 1873. The leaders were ईशान चंद्र रॉय एंड अ ट्रेडर कॉल्ड विद्रोही राजा। याद रखना है कि रिवॉल्ट जो हुआ था पबना में, उसके लीडर कौन कौन है। रंपा रिवॉल्ट, रंपा रिबिलियन क्या है? द रिबिलियन बिगन इन 1922। 1922 में ये रिबिलियन स्टार्ट हुआ था और किन के लीडरशिप के अंदर में हुआ था? तो अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप के अंडर में ये रिवॉल्ट हुआ था और आपका 22 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला अल्लूरी सीताराम राजू का, जब उनको मार दिया गया उसके बाद ये रिवॉल्ट जो है वो खत्म हो गया। रंगपुर रिवॉल्ट 1783 में हुआ। द रेबिलियन स्टार्टेड इन 1783 अंडर द लीडरशिप ऑफ दिरिजन नारायण। ओके, तो दिरजी नारायण इनका नाम था, जिनके अंडर में रंगपुर रिवॉल्ट जो है वो हुआ था। यहाँ पे भी कारण वही था कि टैक्स वगैरह बढ़ा दिया गया था, अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो इसीलिए जो है वो जितने भी पीजेंट्स वगैरह थे मिलकर क्या किया? रिवॉल्ट कर दिए, रेबेल, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में आपको कंप्लीटली पढ़ना है। जितना भी टॉपिक्स इस चैप्टर में था मैक्सिमम को मैंने एकदम शॉर्ट में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने समझा दिया, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपने अगर पहले से पढ़ रखा हो तो आपके दिमाग में वो सारा चीज वापस से रिकॉल हो जाए। ओके, बढ़िया। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आप कभी भी चाहो ऑफलाइन आराम से आपके फोन में सेव रहेगा और इस माइंड मैप को देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स था। कहाँ से डाउनलोड करेंगे भैया? तो आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप जब ऐप ओपन कीजिएगा तो वहां पे आपको क्विक रिवीजन का एक आइकन दिखेगा, क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर का नाम दिखेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को और आपके फोन में ऑफलाइन सेव हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये जो सीरीज चल रहा है इससे आप लोगों को हेल्प मिल रहा हो, थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली रिवाइज हो जा रहा हो आप लोगों को। ठीक है, जिस तरीके से हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बोला है कि हिस्ट्री में अगर आपको कंफ्यूजन है तो जरूर, अब टाइम नहीं है, जाइए और सिर्फ आपको कितना देना पड़ रहा है भाई, तो एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ आपको 599 पे करना है और उसके बाद वो कंप्लीट सब्जेक्ट आपको नोट्स के साथ उसका डाउट्स वगैरह जो है वो सारा कुछ क्लियर आपको कर दिया जाएगा सिर्फ 599 में। तो भाई इसमें लेट करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी कोर्सेस है और फिजिक्स का कोर्स जो है वो फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपको फिजिक्स में वीक है आप, तो आप जाकर जरूर इनरोल कीजिए। 20 दिनों के अंदर आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।